Hello everyone, here I am again with my next video, and my today's video is for class 10th. As you can see on your screen, it is the poem number 1 titled Dust of Snow, written by a very famous poet named Robert Frost. Before going through the stanzas, let us see first the introduction. In brief, I am going to tell you what this poem is all about. See, the poem Dust of Snow, written by Robert Frost, is a simple and short poem. ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, एक सिंपल है, मतलब साधारण सी और छोटी सी शॉर्ट पोएम है, येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग. फिर भी इस पोएम का बहुत गहरा मतलब बनता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक इतना बड़ा मतलब है, इतना लार्जर मीनिंग है कि छोटी पोएम बेशक हो लेकिन हमें सिखा बहुत कुछ रही है. ठीक है. द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप. पोएट एक्सप्लेन कर रहा है पोएम में कि कैसे एक छोटा सा, पेटी में स्मॉल, तो जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस क्या है, स्नो का गिरना किसी की बॉडी के ऊपर. ये कोई स्पेशल बात नहीं है. जब स्नोफॉल होती है, जो पोलर रीजन्स होते हैं या जो हिली एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, वहाँ पे एक आम बात है स्नो गिरना. ठीक है. तो जब ये स्नो गिरती है पोएट के ऊपर, तो कैसे वो पोएट का जो दिन जो है वो ब्राइटन कर देती है. जो वो सारे दिन का जो सैड मूड में था, कैसे उसके सैड मूड को हैप्पी मूड में कन्वर्ट कर देती है. ये पोएम उसके बारे में. ठीक है. द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो मैसेज है पोएम का, वो उन्होंने कैसे दिया हुआ है, पोएम के थ्रू दिया हुआ है. जस्ट 2 लाइनों में उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है. क्या है, ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस. हमेशा हमेशा ये माना जाता है कि जो बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग. लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ भी एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है, वो बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है, ये उन्होंने बताया. तो हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं मानना चाहिए. ठीक है. वो किसी भी चीज़ को हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए कि अगर ये गलत है तो ये गलत ही है, ये बुरी है तो बुरी ही है. ठीक है. तो ये था पोएम के थ्रू एक छोटा सा मैसेज हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का. अब चलो हम इसकी पोएम देखते हैं. पोएम में 2 ही स्टेंजा हैं, सिर्फ 8 लाइन की टोटल पोएम है. आपके स्क्रीन के ऊपर है स्टेंजा नंबर 1, और स्टेंजा नंबर 1 क्या कहता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. शुक का मतलब होता है शेकी, सेकेंड फॉर्म है शुक, शेक, शुक, शेकन. ठीक है. द वे मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने जो है शेक किया नीचे, डाउन, ऑन में मेरे ऊपर. क्या शेक किया उसने, क्या हिलाया, पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं. देयर इज़ अ ट्री एंड द नेम ऑफ दैट ट्री इज़ हैमलॉक. हैमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है विद वेरी स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और इस पेड़ को कोई अच्छा या शुभ नहीं माना जाता है. तो एक तो हैमलॉक ट्री है, पॉइजनस ट्री है, उसके बाद उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है. दोनों ही बड़े इल ओमेन है, मतलब एक अभिशाप, मतलब एक बुराई का प्रतीक है. ठीक है. नेगेटिविटी का प्रतीक है. लेकिन फिर भी क्या होता है, आगे कुछ चेंज आता है, वो इसमें बताया गया. ठीक है. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. पोएट कह रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया डस्ट जो थी स्नो की उसके ऊपर थी, पेड़ के ऊपर. अब ये क्लियर नहीं कर रखा कि वो गिरी कैसे है स्नो, वो पेड़ के ऊपर क्रो ने लैंड किया है उससे गिरी है, या हवा चली थी उससे गिरी है, या उसने अपने पंख फड़फड़ाए हैं उससे गिरी. ये पोएम में मेंशन नहीं है. ठीक है. तो जो उस हैमलॉक ट्री से वो बर्फ़ गिरती है, उससे क्या होता है, जब तक वो बर्फ़ गिरी थी उससे पहले पोएट जो था बहुत ही सैड मूड में था,
ही वॉज वेरी मच इन अ ग्लूमी मूड। ओके, दुखी था वो, परेशान था। लेकिन जब ये होता है, ये हादसा, ये इंसिडेंस होता है, उसके बाद चेंज क्या होता है, देखो मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। द पोएम इट इज़ सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज़ इन अ बैड मूड। ये पोएट जो है बैड मूड में है। पोएम कुछ एक ऐसे सीन में क्रिएट कर रखी है, ऐसा आपको सारा बैकग्राउंड, सारा पिक्चर आपको ऐसी दी हुई है कि बर्फ़ गिर रही है, सब कुछ रुका हुआ है, हैमलॉक ट्री है, उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ है, कुछ भी पॉजिटिविटी, कहीं अच्छाई कहीं नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब बैड मूड को, बैड एक्सपीरियंस को, कुछ बैड एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया गया है। सो द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज़ इन बैड मूड एंड इज़ वॉकिंग बाय अ ट्री। और वो ट्री कौन सी है? हैमलॉक ट्री। ठीक है, अब जब वो हैमलॉक ट्री के पास से गुजरता है तो उसके बाद क्या होता है, वो द हैमलॉक ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। हैमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। एज ही पासिस बाय, जैसे उस पेड़ के पास से गुजरता है, हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। बाय चांस क्या होता है कि जो बर्फ़ थी वो कुछ उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं, कुछ उसके डस्ट जो होती है वो जो है पोएट के ऊपर गिरती है। अब ये नहीं पता कि वेदर इट फॉल्स ऑन द हेड और शोल्डर, वो पोएट के सिर पे गिरती है कि शोल्डर के गिरती, ये नहीं बताया गया है। इट इज़ अननोन एज देर इज़ नो स्पेसिफिक मैंशन इन द पोएम। ऐसा कुछ खास पोएम में मैंशन नहीं कर रखा है। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट दैट द बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन। अब इस पोएम की जो 4 लाइनें ये हम पढ़ते हैं, इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर्स हैं, उनको भी ये डाउट रहता है कि बर्ड ने ऐसा क्या किया जो बर्फ़ जो है वो नीचे गिरती है। वो एक्शन पोएम में नहीं बताया गया। ठीक है, वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, वो लैंड कर रहा था, शिवरिंग कर रहा था ठंड से, या रीएडजस्टिंग इट सेल्फ ऑन द ब्रांच। ठीक है, और टेकिंग ऑफ इट, या उड़ान भर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ओके, इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल स्नो अपॉन द ऑथर। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके कारण जो है स्नो पार्टिकल्स जो है ऑथर के ऊपर गिरे। हेयर द टू एजेंट्स, दो एजेंट कौन से हैं नेचर के? एक तो है हमारा हैमलॉक ट्री, दूसरा है क्रो। जो सिग्निफायर्स है, जो प्रतीक है किस चीज़ का? सैडनेस का। एंड ग्लूम, ग्लूम भी सैडनेस का ही एक सिनोनिम है, पर्यायवाची है। ठीक है, एंड ग्लूम जस्ट लाइक द पोएट्स मूड, क्योंकि जैसा ही पोएट का मूड उस समय था बर्फ़ गिरने से पहले तक का, वैसे ही ये हैमलॉक ट्री और क्रो जो है सैडनेस का प्रतीक है। ओके, सेम पोएट का मूड भी ओपनिंग में सीन में फर्स्ट स्टैंजा में यही दिखाया गया कि वो भी सैड है, वो भी दुखी है, वो भी ग्लूमी है। ओके, तो ये था मैंने आपको दिया एक्सप्लेनेशन स्टैंजा नंबर 1 का। अब चलो इसका स्टैंजा नंबर हम 2 देखते हैं। ओके, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब जो स्नो जो है, वो डस्ट जो है स्नो की, जो पोएट के ऊपर गिरती है, कहाँ गिरती ये नहीं बता रखा, कैसे गिरती है वो भी नहीं बताया, पोएट क्रो की क्या एक्टिविटी है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर रखी। लेकिन जब वो गिरती है पोएट के ऊपर, उस गिरने के कारण वो क्या कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। वो जो अब तक सैड मूड में था, दुखी था, ग्लूमी था, वो उस मूड जो उसका अब चेंज हो जाता है। ठीक है, अब तक उसका दिन बहुत बुरा जा रहा था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और वो जो दिन डस्ट ऑफ स्नो की जो है, डस्ट गिरने से पहले तक का जो दिन था वो सैड था। डस्ट गिरने के बाद क्या हुआ, वो पोएट कहता है कि डस्ट गिरने से मेरा मूड चेंज हो गया, और चेंज होने के कारण मेरे जो दिन का जो बाकी हिस्सा जो था वो सेव हो गया। ओके, आई हैड र्यूड, मतलब र्यूड का आपको यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है मैंने, हेल इन रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा या पछताना। ठीक है, जो उसने पछताया, वो जो दुखी रहा था, वो सारा का सारा अब जो है वो चेंज हो गया, उसका डे का बाकी जो पार्ट था वो अब सेव हो गया। ओके, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर।
रीज़न नहीं बताया है कि क्यों वो दुखी था। फॉर रीजन्स अननोन द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे। मतलब रीज़न अननोन है, पता नहीं है। जो ऑथर जो था उसका बड़ा बुरा दिन चल रहा था। टेरिबल का मतलब भयानक भी होता है, बुरा भी होता है, ठीक है। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड, लेकिन जब उसके सिर पर जो डस्ट गिरती है स्नो की, लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, एकदम से उसका मूड जो है वो अप हो जाता है, उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड। अब तक का स्नो गिरने से पहले तक का जो डे था उसने पहले ही बैड मूड में उसने स्पेंड कर रखा था। लेकिन बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड बाय द क्रो, लेकिन बाकी का दिन जो है वो अच्छा बीत गया उसका। किसके कारण? क्रो के कारण। एंड द हैमलॉक ट्री, और उस हैमलॉक ट्री के कारण, जिनको कि हम बुरा मानते, क्योंकि हैमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है और क्रो जो है वो इल ओमेन माना जाता है, ठीक है। जनरली हैमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंस। इनको नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के एग्जाम्पल के लिए हम इनका रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। बट पोएट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। लेकिन पोएट ने जो है क्रो को और उस हैमलॉक ट्री को इतने ब्यूटीफुली अपने पोएम में दर्शाया है कि जो इनऑस्पिशियस हैं चीज़ें हैं, जो ऑस्पिशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, अच्छी, और जो वैल्यूएबल नहीं है या अच्छी नहीं है, जो इनऑस्पिशियस हैं, वो चीज़ें भी जो हैं हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं, हैप्पीनेस ला सकती हैं। ये पोएट ने इस पोएम के थ्रू हम सबको मैसेज देने की कोशिश की है। ओके, वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। किसी चीज़ को हमने पक्का ये उसकी इमेज नहीं बना लेनी कि ये तो जो है एक बुरी चीज़ है, इससे तो बुराई ही मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड शुड नॉट बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस। हमें जो है किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और कभी भी ओपन या एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि जिस वे से भी हमें नेचर जो है ब्लेस करता है वो अच्छा ही करता है, ठीक है। ये दिया ना, विच एवर वे द नेचर ब्लेसेस चूजेस टू ब्लेस अस। हमें इस चीज़ के लिए ओपन होना चाहिए, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो नेचर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो कभी बुरा करता ही नहीं। ओके, तो ये थी आपकी पोएम, छोटी सी 8 लाइन की आपकी पोएम थी। मैंने आपको वोकैबलरी इस वीडियो में शेयर कर रखी है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको साथ में इसके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अब इस वीडियो को बार बार देखिए। इम्पॉर्टेंट, जितनी पोएम छोटी होती है उतनी इम्पॉर्टेंट होती है और उसमें उतना ही इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है हमारी लाइफ के लिए। ओके, तो इसको देखिए और समझिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस पोएट है। इनकी पोएम आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन, और अब आप 10th में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ रहे हैं। रोड नॉट टेकन भी फर्स्ट पोएम थी क्लास 9th में और डस्ट ऑफ स्नो भी फर्स्ट ही है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ और मटेरियल शेयर करूँगी। ओके, तो it's goodbye from me. Keep learning and stay safe.